हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल गोमती नगर से। हम लोग की दो ब्रांचेस हैं। एक हमारी ब्रांच है जो हमारा पुराना सेंटर है, जो मेन सेंटर है वो श्रृंगार नगर आलमबाग लखनऊ एरिया में है, जो ओल्ड लखनऊ एरिया है। और एक हम लोग का डिफरेंट से नया सेंटर है जिसको हम लोग सनाई गोमती नगर कहते हैं। ये गोमती नगर यानी न्यू लखनऊ में सिचुएटेड है। अभी मैं ऑपरेट करके जस्ट निकला तो उसके अटेंडेंट्स, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स कोशिश करते हैं कि हम ऑपरेशन थिएटर देख सकते हैं ज़्यादातर लोग। तो मुझे याद आया शायद बचपन में जब मैं छोटा था और मेरी माँ की सर्जरी थी, उनकी गॉल ब्लैडर सर्जरी होनी थी, तो हम लोग कोशिश करते थे कि कहीं से हमें ऑपरेशन थिएटर का एक व्यू मिल जाए, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी जगह होती थी जहाँ तो शायद हम लोग को लगता था कि हम लोग कभी जा ही नहीं पाएंगे और कोई जा ही नहीं सकता। पता नहीं कैसा है थिएटर, क्या होता है, क्या वहाँ बहुत ज़्यादा खून होता है या बहुत कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ डर लगता है। तो एक जनरल परसेप्शन थिएटर के बारे में लोगों का होता है कि ऑपरेशन थिएटर्स उनकी एक्सेस में नहीं होते, तो वो अपने अपने हिसाब से इमेजिन करते हैं। तो मैं अटेंडेंट से मिला तो वो, क्योंकि वो अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या चीज़ आप देखना चाह रहे हैं। तो कहने लगे, डॉक्टर साहब मैंने कभी ऑपरेशन थिएटर नहीं देखा, कैसे आप लोग काम करते हैं, तो क्या मैं ऑपरेशन थिएटर देख सकता हूँ। मैंने कहा कि बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि अब थिएटर्स, अब सर्जरीज ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आपको चेंज करके आपको ऑपरेशन थिएटर का एक टूर कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको थिएटर का टूर कराऊँ कि हम लोग का थिएटर्स कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे दोनों सेंटर्स में बहुत सारे थिएटर्स हैं। तो आज मैं आपको गोमती नगर सेंटर के थिएटर्स दिखाता हूँ कि कैसे हमारा थिएटर होता है, कैसे हमारी इसमें स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर एक फ्रिज की तरह समझ लीजिए, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सील्ड होता है। उसमें एक तरफ से एंट्री और एग्जिट होता है और उसमें एयर केवल इंटरनल, जैसे एयर कंडीशनर्स हमारे रूम में होते हैं या विंडो में होते हैं, यहाँ स्प्लिट एसेस लगे होते हैं। इस तरह के थिएटर्स में इस तरह के एयर कंडीशनिंग नहीं होती, और एयर कंडीशनिंग के बिना थिएटर आप चला नहीं सकते, क्योंकि इक्विपमेंट्स ही नहीं रन करेंगे। तो एयर कंडीशनिंग किसी भी ऑपरेशन थिएटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और क्योंकि एयर कंडीशनर अंदर नहीं इंस्टॉल होते, वो बाहर इंस्टॉल होते हैं, और वो एक एयर हैंडलिंग यूनिट यानी AHU के थ्रू मॉनिटर होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एयर प्योरीफाई होती है और कैसे थिएटर्स की फ्लोर्स होते हैं, या कैसे उसकी जो हमारा एयर फ्लो आता है, कहाँ से वो एग्जिट करता है, और कैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को प्लेस करते हैं। तो चलिए क्विक रिव्यू करते हैं थिएटर्स का। आप मेरे साथ थिएटर्स में आइए। थिएटर्स हमेशा डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, क्योंकि आप मल्टीपल ट्रैप रूम लेते हैं जिसमें कि एयर ट्रैप रहती है, और वो बफर एरियाज़ कहते हैं। तो जैसे हम लोग अपने बाहर से जब हम एंटर करेंगे तो मल्टीपल बफर जोन के थ्रू हम अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ कुछ एरिया में हम बिना मास्क के, बिना कैप या बिना क्लोथिंग्स के रह सकते हैं, वो आउटर एरियाज़ होंगे। लेकिन अगर आपको थिएटर में जाना है तो प्रॉपरली ड्रेस आपको होना होगा, मास्क पहनना पड़ेगा, कैप्स लगानी पड़ेंगी, क्योंकि सर्जरीज ओवर हो चुकी हैं, स्टरलाइजेशन प्रोसेस थिएटर का स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बिना मास्क के आपको विजिट करा रहा हूँ थिएटर में। आइए मेरे साथ। ये एक जोन है जहाँ पर हम लोग, जो बाहर से हम लोग आएंगे तो एक थर्ड जोन ऑफ एरिया में आ गए, और यहाँ से हमारे तीनों थिएटर्स जो सनाई गोमती नगर में है, वो आप इस एरिया से हम उसके अंदर एंटर करते हैं। और थिएटर्स में एंटर करने के लिए कुछ इस तरह का लुक होता है थिएटर में, और इस तरह का एक हम लोग का कंट्रोल पैनल होता है, जिससे कि हमें थिएटर्स की एयर क्वालिटी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, क्या इसमें जो हमारे एसेसरी सप्लाई हैं, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई है, या प्रेशर, हमारा वैक्यूम प्रेशर कितना है, या कंप्रेशर से, क्योंकि मशीन्स हाई प्रेशर पे रन करती हैं, तो प्रेशर कितना मेंटेन हो रहा है, वो हमें सारा यहाँ से व्यू मिलता है। और ये थिएटर है, इसका जो आप ऊपर देखेंगे, ये एरिया आप जो लाइट का देख रहे हैं, ये नॉर्मल लाइट्स नहीं है, ये लाइट है। और ये जो इसमें वाइट आप देख रहे हैं, जो एक तरह से शीट लगी हुई है, ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड क्लॉथ होता है, जिसके थ्रू लाइट भी मिल रही है हमें और एयर भी मिल रही है, और इसके ऊपर हेपा फिल्टर्स होते हैं। तो जो एयर आपकी आती है वो इसी के थ्रू एंटर करती है, और एक लीनियर पैटर्न में फ्लोर तक आती है। उसके बाद वो टकरा के साइड से आ जाती है, इसीलिए लमाइनर फ्लो कहा जाता है।
क्योंकि जो हवा आ रही है वो ऊपर थिएटर से वो एयर कंडीशनिंग क्लीन होके कूल होके आपके पास आ रही है और वो हेपा फिल्टर से बिल्कुल वर्टिकली डाउन आती है। उसके बाद वो फ्लोर से, जिससे कि हम इस एरिया में जहाँ पर हमारा मैं खड़ा हूँ, ये एक एरिया का सेंटर एरिया है, यहाँ पे आपका बैक्टीरियल काउंट जो हम लोग हर महीने भर में करते हैं, चेक कराते हैं कि हमारा जो एयर क्वालिटी है वो कैसी है, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, कितना वायरसेस हैं, वो उसका एक पूरी रिपोर्ट होती है। तो वो जो एग्जैक्ट सेंटर में वो आपके पार्टिकल काउंट्स लगभग ज़ीरो होने चाहिए, तभी वो एयर क्वालिटी बेटर होती है। तब अदरवाइज़ आपको फ़िल्टर्स क्लीन कराने पड़ते हैं या फ़िल्टर्स को चेंज कराना पड़ता है। अब जब जो एयर आपकी एंटर कर रही यहाँ से, अब वो एग्ज़िट कहाँ से करेगी, तो एग्ज़िट करने के लिए इस तरह के वेंट्स होते हैं जिससे कि हवा बाहर जाती है। एयर आपकी जो हवा हमारी फ़िल्टर होके हमारे थिएटर में आई है, अब वो वापस जाएगी, वापस फ़िल्टर होने के लिए। तो इस तरह के चारों तरफ में वेंट्स बने होते हैं जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट होती हैं इसके अंदर, जिससे कि एयर में जो आपके बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनको अल्ट्रावायलेट लाइट से किल करते हैं। देखिए, अगर मैं इसके सामने पॉलीथीन लगाता हूँ तो ये देखिए इससे चिपक जाता है। इसका मतलब ये एयर सक कर रहा है और एयर वेंट इसके थ्रू बाहर जा रही है। अब ये एयर ऊपर जाएगी, एक छोटे से रूम में जाएगी जिसको हम लोग एयर हैंडलिंग यूनिट कहते हैं, यानी AHU कहते हैं। वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स में फ़िल्टर होगी, कूल होगी और फिर एक पंप के थ्रू एयर थिएटर से पुश कर दी जाएगी और वो हमें यहाँ से फिर वापस मिलेगी। तो इसका मतलब केवल हमारा फ्लोर ही क्लीन नहीं हो रहा है, हमारा हवा क्वालिटी जो है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रीथ करते हैं, पेशेंट्स भी बोल रहे होते हैं, हम लोग भी ब्रीथ करते हैं, हमारी बॉडी से भी, हमारे क्लोथ से फाइबर्स निकलते हैं, उनमें वायरसेस और बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो वो भी कंटिन्यूसली क्लीन होते रहते हैं। तभी कंटिन्यूएशन में थिएटर सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं या कोई जिनको हेपेटाइटिस पेशेंट पॉजिटिव है या HIV के पेशेंट्स हैं, उनको हम लोग नॉर्मली सर्जरी बाद में करते हैं, जिनको वायरल मार्कर हम लोग इसीलिए कराया जाता है, जिस पेशेंट्स को हम पहले की जगह हम लोग लास्ट में करें। तो इन्फेक्टेड पेशेंट्स होंगे तो वो थिएटर्स में नॉर्मली नहीं ले जाते, वो पेशेंट्स को हम लोग अगर ले जाते हैं तो हम सेप्टिक OTs में ले जाते हैं, क्योंकि आई की थिएटर्स होते हैं उनका स्टरलाइजेशन तो एक नेक्स्ट लेवल पे होता है। तो बहुत मेटिकुलसली ये थिएटर्स मेंटेन किए जाते हैं। आप अगर आप फ्लोर पे ध्यान दीजिए तो ये फ्लोर पे अगर ये कोई आपको जो जॉइंट दिख रहा है, ये भी, इसको भी कॉर्ड वेल्डिंग से सील किया जाता है, जिससे कि कहीं पे भी कोई भी एरिया में आपको एजेस ना हो। अगर आप कॉर्नर्स देखें तो वो कॉर्नर्स भी स्मूथ हैं बिल्कुल, जिससे कि उनको क्लीन करने में इजी हो और कहीं से भी कोई ऐसा एरिया ना रहे जहाँ पर हमारा कोई केमिकल क्लीनिंग जब हम करते हैं तो वो बने, या कोई क्रीजेस हो जहाँ तक हम टच नहीं कर सकते। तो हर दिन थिएटर को क्लोज़ करने के बाद में पूरा थिएटर का फ्लोर, सारी सर्फेसेस, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ये सर्फेसेस, ये सारी चीज़ों को बहुत मेटिकुलसली क्लीन किया जाता है और थिएटर्स को करीब घंटे 2 घंटे, कभी कभी हम लोग अगर टेम्परेचर ठीक है तो बिना एयर कंडीशनर के हम लोग एयर फिल्ट्रेशन ऑन रखते हैं, AHUs को ऑन रखते हैं, जिससे कि हमारी एयर प्योरीफाई हो जाए। अब हम लोग क्विकली एक दूसरे थिएटर में चलते हैं। इस थिएटर में हम लोग की सर्जरीज ओवर हो चुकी हैं। थिएटर को क्लीन करके हम लोग ने क्लोज़ कर दिया है। इक्विपमेंट्स को कवर कर दिया जाता है क्लीन करने के बाद में, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जिस जगह डिजिग्नेटेड पहले से होते हैं वहाँ पे उनको प्लेस कर देते हैं। सारी सरफेसेस को क्लीन कर दिया जाता है और इक्विपमेंट्स हमारे सारे कवर रहते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, हमारा एयर फिल्ट्रेशन हमें ऊपर से मिल रहा है और हमारे जो चारों कॉर्नर्स में जो वेंट्स हैं, वो वेंट्स हमारी एयर को AHU तक ले जाते हैं, जहाँ से वो एयर फिल्टर होके आती है। तो इस तरह के सिस्टम्स काम करते हैं और ये थिएटर और दूसरे थिएटर्स, दोनों थिएटर्स अपने में बिल्कुल सेपरेट होते हैं, यानी दोनों थिएटर्स की भी एयर को मिक्सिंग नहीं किया जाता। हर यूनिट अपने में सेपरेट होती है, एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। आ जाओ।
ये एक रिफ्रैक्टिव सूट का पार्ट है जिसमें हमारा लैसिक सिस्टम लगा हुआ है, यानी कॉन्टूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये भी, इसको भी थ्रू आउट ईयर हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करते रखते हैं, क्योंकि ये मशीन्स काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। बेसिक पर्पस इंस्ट्रूमेंट दिखाने का नहीं है, बेसिक पर्पस है थिएटर को दिखाना कि अंदर से थिएटर्स कैसे होते हैं। वो एक रूम की तरह है, केवल डिफरेंस है कि उनकी क्वालिटी क्लीनिंग की डिफरेंट लेवल की होती है। केवल हम अपने फर्श को ही नहीं साफ़ कर रहे होते हैं, या वॉल्स को ही नहीं साफ़ कर रहे होते हैं, या इंस्ट्रूमेंट्स को ही स्टरलाइज नहीं कर रहे होते हैं, हम एयर को भी स्टरलाइज कर रहे होते हैं। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थिएटर मेंटेनेंस। तो आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो थिएटर्स, जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में थिएटर्स नहीं देखे हैं, और एक ऑपरेशन थिएटर के लिए एक फैसिनेशन होता है कि वो कैसे होते हैं। सिंपल से थिएटर्स होते हैं। और अच्छा, मुझे लगता है कि कोई भी ये टूर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई सवाल हो इस चीज़ से रिलेटेड, डेफिनेटली पूछिए, मेरी कोशिश होगी मैं आंसर करूँगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, लाइक करिए आप, और साथ में सवाल पूछिए। और अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करने से फ़ायदा है तो शेयर भी करिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।